क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि डायरेक्ट इनकाउंटर करना व बुलडोजर चला देना सरकार की कमजोरी है। अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए अखिलेश यादव योगी बाबा ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को एक बार बोलो कि 56 इस्लामिक कंट्री है, 56 इस्लामिक कंट्री में से लगभग 40 इस्लामिक कंट्रियों में शरीयत लागू है। क्या सब में संविधान, कुछ में संविधान है, कुछ में शरीयत है। 40 इस्लामिक कंट्री में शरीयत लागू है। थोड़ा सा ज्ञान उन देशों को भी दे दो जहाँ पर खुलेआम चुना जाता है, खुलेआम टांगा जाता है, आँख के बदले आँख ली जाती है, हाथ के बदले हाथ लिया जाता है और रेप के टाइम पे वही किया जाता है। इन लोगों का केवल और केवल जब कोई हिंदू देश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो उसके काम में दखलंदाजी करते हैं। क्यों नहीं ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में बोलते जब कोलकाता में कांड हुआ था? बताइए, आपको लगता है वो कलकत्ता के कांड वाले व्यक्ति को छोड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से उसके घर के आगे उसको टांग के और वही सज़ा देना चाहिए संवैधानिक तौर पे जो सज़ाए मौत होती है, फांसी। अखिलेश यादव को दिक्कत है योगी से, अखिलेश यादव को दिक्कत है योगी की पॉपुलैरिटी से, और अखिलेश यादव को दिक्कत है कि जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। अगर अखिलेश यादव 10 जन्म भी लगा देंगे तो योगी जी के बराबर फैन फॉलोइंग नहीं कमा सकते जितना जनता उनको प्यार करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ धर्म समुदाय मतलब विशेष को टारगेट करके ऐसा कर। जाति का था मुझे बता दो आप। हो सकता है उसने मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया हो। बताओ आप, बताओ। विकास दुबे ने मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था क्या? नहीं करा था। आपको मैं ऐसे कई नेताओं के नाम बता दूंगा जो हिंदू थे, मगर क्या दिल्ली के दीपक ने उनका समर्थन करा? क्या दिल्ली के दीपक उनके घर गया? क्या दिल्ली के दीपक ने कभी योगी जी के खिलाफ बोला? नहीं बोला। अपराधी अपराधी होता है, मगर बार बार अगर गलती अब्दुल करता है, जिस तरीके से महालक्ष्मी का कांड करने वाला भी एक अब्दुल निकला, ठीक है उसका नाम अब्दुल नहीं है, उसका नाम कुछ और है, मगर फ्रिज में पैक करने वाला अब सरदा के बाद जो कांड हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है। क्या अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया? क्या राहुल गांधी का ट्वीट आया? क्या अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया? क्या अतीशी का ट्वीट आया? किसी का ट्वीट नहीं आएगा। क्या ध्रुव राठी आया जिसका लौंडा हुआ है? भाई साहब आपको पता नहीं, जर्मन में 6 महीने में पहली बार एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा है ध्रुव राठी का। देखिए, मैं किसी की पर्सनल जिंदगी में गलत नहीं बोल रहा, और उस बच्चे की फोटो ऐसे वायरल हो रही है क्या जैसे जीजा जी का लौंडा हुआ है। कुछ लोग तो उसको अपना भतीजा बता रहे हैं, कुछ लोग भांजा बता रहे हैं, तो जो लोग बहन का लड़का बता रहे हैं तो उनका ध्रुव राठी जीजा ही तो हुआ क्या? तुम्हारा ध्रुव राठी जीजा जी के यहाँ लौंडा हो गया, अब जाओ उसके घर में बधाई ले जाओ, मगर उसको बेंगलुरु वाली लड़की नहीं दिखेगी। क्या? क्योंकि उसमें जो है अब्दुल निकला है, उसमें लड़का जब अब्दुल निकला, अब्दुल मतलब नाम उसका कुछ और है, वो निकला है तो ध्रुव राठी नहीं बोलेगा, रविश कुमार नहीं बोलेगा, अभिसार शर्मा नहीं बोलेगा, अजीत अंजुम नहीं बोलेगा, और वो जो 2 टके के बंदे जंतर मंतर पर खड़े होकर बकबक करते हैं ना, जो रात दिन मोदी को गाली बकते हैं और पब्लिक के बीच में आके इंटरव्यू नहीं देते हैं, क्या वो नहीं बोलेगा। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों को लगता है कि नाम बदलना गुनाह है, नाम बदलना गुनाह नहीं है, नाम बताओ, आपका जो असली नाम है वो बताओ, अपनी पहचान बताओ। बोल रहा है वो, अपनी पहचान छुपाओ नहीं। अगर आप अब्दुल हो तो अब्दुल बताओ, आप अहमद हो तो अहमद बताओ। आप हिंदू के नाम से दुकान खोलते हो, गलत है, और मुसलमान उसमें फिर वो गड़बड़ करता है। तो मेरी मर्जी है, मैं सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा रखा था भाई। कोर्ट की रोक लगाना, और उसके बाद जीएसटी एक्ट पढ़ लो, जिसको वैट बोलते हैं, वैट एक्ट पढ़ लो। वैट एक्ट में लिखा है, मैडम को मेरा नंबर दे दो, वैट एक्ट में लिखा है कि अगर दुकान के मालिक का नाम नहीं लिखा होगा दुकान के साथ तो वो प्रोप्राइटरशिप एक्ट के खिलाफ कर रहा है। आपको प्रोप्राइटरशिप एक्ट पता है? नहीं पता है। दुकान के नाम के ऊपर लिखा होता है प्रोप्राइटर का नाम। क्यों अब्दुल प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखता? अगर वो लिख रहा है कृष्णा छोले भटूरे तो ऊपर लिखे मालिक का नाम कयूम खान, 16 सेक्टर नोएडा में पकड़ा गया। पता आपको? कृष्णा लिख रहा था, ठेला वगैरह सब लगा रखा। इसीलिए दुकान में घुसने से पहले चेक करो पेटीएम में कि नाम किसका आ रहा है। क्या नाम किसका आ रहा है? सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में मात मिला है योगी जी को, उसी के डर से जो है ये सब चीज़ें हो रहे हैं, क्योंकि 27 के चुनाव में बीजेपी साफ होगी उत्तर प्रदेश। योगी किसी के बाप से नहीं डरता, और यहाँ तक कि जो योगी जी है उनको पत्रकार भी पसंद करते हैं, प्रवक्ता भी पसंद करते हैं, रिपोर्टर भी पसंद करते हैं, एडिटर भी पसंद करता है, और साथ के साथ योगी जी को पसंद करने वाले कांग्रेस में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, झाड़ू में भी हैं, अखिलेश यादव में भी है, बहन मायावती की पार्टी में भी है, और योगी को पूरा समाज पसंद करता है। और आने वाले समय में योगी देश का उभरता हुआ नेता है और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अगर बीजेपी पार्टी ने कोई फिरकी ली योगी के खिलाफ, क्या तो हम बीजेपी पार्टी के खिलाफ भी बगावत छेड़ देंगे और बगावत का सुर गाएंगे। बगावत का सुर गाएंगे, बिल्कुल। हमारे लिए योगी और मोदी पहले है, बीजेपी बाद में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि धर्म समुदाय को टारगेट करके जो है ऐसा ही किया जा रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री बना दोगे तब फिर देश में क्या होगा? देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनो, देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो वही होगा जो इजराइल में हो रहा है।
साफ कहो और सुखी रहो। वही होगा जो रशिया में हो रहा है। साफ कहो और सुखी रहो। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी, और जो देश में सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। क्या सनातन की बात। खुल के कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अगर अपमान करोगे तो कौन फिरकी ले लेगा? पूछो कौन? देश का आने वाला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा होगा। बिल्कुल लेगा। अरे राहुल गांधी को सुन रहे हैं? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो है 24 के चुनाव में देख ही लिए हैं, अगला जो है बीजेपी बिल्कुल का राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है। बच्चा किसी और के यहाँ होता है, राहुल गांधी ढोल बजाता है। 99 सीटें राहुल गांधी घर में आई है, 231 सीटें नरेंद्र मोदी के घर में आई है। नरेंद्र मोदी मंथन कर रहा है, नरेंद्र मोदी सोच रहा है चूक कहाँ हुई। चूक यहाँ हुई, सबका साथ और सबका विकास। मैं तो कह रहा हूँ जिसका साथ उसका विकास। सबका साथ और सबका विकास करोगे तो दिल्ली भी हार जाओगे, सबका साथ और सबका विकास करोगे तो यूपी भी हार जाओगे, और सबका साथ और सबका विकास करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 2029 भी हार जाओगे। सही बात है। हार जाओगे। नहीं, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं डरे हुए हैं बीजेपी वाले। राहुल गांधी गांजा पी के सही बोलता है। बिल्कुल सही बोल रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी गांजा पीते हैं? बिल्कुल गांजा पीता है वो। एक पार्टी के अगुवा नेता प्रतिपक्ष है संसद में और गांजा पीते हैं। देखो भाई साहब, मैंने नाम लिया, लाइट भी चली गई। लाइट गई। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जब नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोलता है तब आपको नहीं दिखता। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जब मोदी योगी को गाली बकता है तब आपको नहीं दिखती। राहुल गांधी जैसा बंदा जब हिंदुओं को हिंसक बोलता है तब आपको समझ नहीं आता। राहुल गांधी वाला जैसा कहता है कि जब हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा तब आपको नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जब कहता है कि मैं एक सिलेंडर आपको फ्री दूंगा तब भी हिंदू शांत रहता है, 2 ईद में। मगर नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमान धर्म के खिलाफ नहीं बोला। बिल्कुल सही बात। नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमान धर्म के खिलाफ नहीं बोला, तब भी नरेंद्र मोदी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। मगर राहुल गांधी रात दिन हिंदुओं को हिंसक बोलता है, हिंदुत्व को खत्म करने की बात बोलता है, तो भी दोगला हिंदू दुखी हुई बिरयानी खाता है अब्दुल के साथ और जाकर राहुल गांधी को वोट दे देता है। उसका नतीजा है 2024 के इलेक्शन। उसका नतीजा है। नतीजा यह है कि 44 सीट से 99 पे कांग्रेस आई है। उभरता हुआ कांग्रेस जो है अरे जो 62 साल से मेहनत कर रहा था उसकी 44 से 92 आ गई तो इतना खुश हो रहे हो। और बीजेपी लगातार 3 बार जीत गई। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गों में बैठकर हंस रहा है। आपको उससे खुशी नहीं हो रही है? कैसे पत्रकार हो यार? जिनके पिताजी ने राज करा, जिनके नाना ने राज करा, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे उनके साथ बैठ के बिरयानी खाई, क्या बिरयानी, वो तीसरी बार हार गए। बाबा अमेरिका में जाके बोले हैं कि निष्पक्ष होता दी, अब्बू ने वॉर रुकवा दी। यूक्रेन गए थे अब्बू, क्या यूक्रेन याद है? वो लड़की कहती थी पापा ने वॉर रुकवा दी, अब्बू ने वॉर रुकवा दी। और ऐसी वैसी वॉर नहीं रुकवाई है। जब वो यूक्रेन गया था ना तब जाके उसने वॉर रुकवाई थी, 24 घंटे सीज फायर नहीं हुआ। और जब वो रशिया गया था तब भी वॉर नहीं हुई थी। क्या? और तुम्हारे बस की हो, बुरा मत मानना, तो एक बार हमारे उत्तर प्रदेश में आओ और पत्थर उठा के दिखाओ, तो चाहे तुम्हारी लाल टोपी हो और चाहे तुम्हारी हरी टोपी हो, चाहे तुम्हारी नीली टोपी हो। क्या सही? समस्या तो वही है कि लाल टोपी हो, हरी टोपी हो, उत्तर प्रदेश में आओ ठोक दिए जाओगे, इनकाउंटर हो जाएगा। सुनो, आप पत्थर भगवा होगा तो नहीं कुछ नहीं। सुनो, आप पत्थर उठाने वाला व्यक्ति को बढ़िया मानते हो, आप बहन बेटी की इज्जत टूटने वाले को बढ़िया बोलते हो, आप डकैती को बढ़िया बोलते हो, आप माफिया गिरे को बढ़िया बोलते हो, आप गुंडा एक्ट को बढ़िया बोलते हो, आप भगोड़े को बढ़िया बोलते हो, समर्थन करते हो आप। नहीं तो करोगे तो आप भी फंस जाओगे, आपके घर भी बुलडोजर आएगा। ऐसा बात नहीं। अखिलेश यादव तो ये भी तो कह रहे हैं ना कि जो है मठ वाले भी माफिया होते हैं। अब कैसे है कि समुदाय या एक ही धर्म? ऐसा बुरा मत मानना, अखिलेश यादव कुछ भी बोल सकता है। बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अखिलेश यादव को विनाश निश्चित है। अगर वो मठ वालों को बोल रहा है तो एक बार जाकर वो मस्जिद के मौलाना वाले के बारे में बोल के दिखा दे। और क्या है हिम्मत? नहीं बोलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी में 30 से 40 नेता जो है वो मुसलमान है, वो बुरा मान जाएंगे। अगर है हिम्मत तो खुल के बोले कि देश का सबसे बड़ा जो आतंकवादी था वो दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन का। बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें जो है ना मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, अखिलेश यादव की टीम के बुरा मान जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में मुझे सबसे बड़ा आतंकवादी हिंदू दिखा दो, एक दिखाओ। पूरे भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हिंदू नाम का दिखा दो। बताओ ना भाई साहब, आपको भाई जब हमें पता ही नहीं है कि कोई है ही नहीं तो क्या बताएं। और मैं आपको नाम गिनवाने पे आऊँगा, अभी तो पूरी फहरिस्त है मेरे पास तो, मगर वो उनका नाम नहीं लेगा। पूछो क्यों? क्योंकि फंडिंग बंद हो जाएगी, पापा ने वॉर रुकवा दी। और जर्मन में एक बंदे के यहाँ बच्चा हुआ है, और बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चे का मजाक नहीं बनाएंगे, मगर जर्मनी में 6 महीने से बच्चे नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। तो पहला बच्चा हुआ जिसका नाम है अनोखा उर्फ ध्रुव राठी। क्या? बेबी राठी। अनोखा बेबी राठी। बेबी राठी, ध्रुव राठी, अनोखा। क्योंकि वो अपने बच्चे को दिखा रहा है और कह रहा है जीजा जी के घर लड़का हो गया। क्या? आपको गोरा होना है? जीजा जी के घर लड़का हो गया। क्या? कुछ लोग खुश हो रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, कह रहे जीजा जी के घर में
जिनको खुद के बच्चों का नहीं पता, लड़का हुआ तो उससे तकलीफ क्या है भाई? तो हमें काहे के लिए दिक्कत है भाई साहब? हमारे यहाँ तो गली मोहल्ले में रोज सुअर बच्चे दे रहा है, बिल्कुल। हमें काहे के लिए दिक्कत है? क्या बात है? मुझे लगा यार ये बुरा मान गए। हाँ हाँ, दे रहा है, सुअर नहीं दे रही है। अरे अगर विपक्ष की तरफ से आवाज उठाएं ध्रुव राठी, तो भाई वो उनको इस कैटेगरी में लाके आप खड़ा कर तरफ दो। से अगर वो आवाज उठाता है तो कलकत्ता वाली बहन के लिए उसने आवाज क्यों नहीं उठाई क्यों नहीं है? उठाई है? बेंगलोर वाली बहन के लिए क्यों नहीं उठा रहा है? सरदा के लिए क्यों नहीं उठाई है? 26/11 का हमला हुआ तो उसके लिए क्यों नहीं उठाई है? तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में क्यों नहीं उठाई? और पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं देगा ध्रुव राठी तो लास्ट है थूकता है भारत।